अपनी फौजी ताकत भी हिंदुस्तान मुंतकिल करते रहे। हजरत 1757 तक तो अंग्रेजों को कोई कामयाबी न मिली, मगर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद जब दिल्ली का मरकज कमजोर पड़ गया और दीगर सूबों में तवाइफुल मुल्की का दौर शुरू हो गया, तो कंपनी ने अपने बालों पर निकालने शुरू कर दिए। फिर 1757 में जब नवाब सिराजुद्दौला की 70,000 की फौज कंपनी की मुट्ठी पर मुनज्जम 3,000 फौज के मुकाबले में शिकस्त खा गई, तो कंपनी का दायरा वसीतर होता गया और अक्सर उमरा और नवाब मुसालहत पर मजबूर हो गए। फिर 1799 में जब मैसूर का बहादुर सुल्तान टीपू अंग्रेजों के मुकाबले में यह कहते हुए शहीद हो गया, शेर की जिंदगी का एक दिन गिदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है, तो अंग्रेज फौज के कमांडर ने सुल्तान की लाश पर खड़े होकर यह कहा था, आज से हिंदुस्तान हमारा है। हजरत, वाकया यह है कि उसके बाद हमारे मुल्क पर एक ऐसी कौम की हुक्मरानी कायम हो चुकी थी जो दीन और धर्म के दुश्मन, कत्ल और खून के आदी थी, जिसका मकसद हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफ पैदा करके मसनद इख्तिदार पर काबिज रहना था, जिसने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाकर हिंदुस्तानियों को अपना गुलाम बना लिया था और आजादी हिंद के लिए जितनी भी कोशिशें की गई उनको अपनी अय्यारी और मक्कारी से नाकाम कर दिया था। मगर दोस्तों, 11 मई 1857 का सूरत तुलू हुआ, इशारा कुर्बानी, जानी तारी और सरफरोशी का पैगाम लेकर शुरू हुआ। हुर्रियत पसंदों को वतन दोस्ती और हुब्बुल वतनी का सबक देता हुआ तुलू हुआ, जबकि अंग्रेजी फौज के सिपाहियों ने हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी थी, मगर यह तहरीक नाकाम हो गई और इस बगावत के जुर्म में हिंदुस्तानियों को बुरी तरह कुचल दिया गया। मगर बकौले शायर, जितनी बूंदे थी शहीदाने वतन के खून की, जितनी बूंदे थी शहीदाने वतन के खून की, कसरे आजादी की आरइश का सामा हो गई। हजरत, तारीख बताती है कि 19वीं सदी के आखिरी लम्हात तक मुसलमान इतने तना जंगे आजादी के मर्दे मैदा थे। फिर 1915 में जब मुसलमानों ने रेशमी रुमाल तहरीक के जरिए जुर्रतमंदाना जज्बा का इजहार किया, फिर तहरीक खिलाफत, तर्के मुवालात और आदम ताउन का जोशो खरोश उभरा, जिसने मुल्क के हर शहरी के अंदर अंग्रेजों से नफरत पैदा कर दी। बिरादरान इस्लाम, 20वीं सदी के दूसरी और तीसरे दहाई में जब कांग्रेस की तरफ से सत्याग्रह और नाम को ऑपरेशन के प्रोग्राम चलाए गए, तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का नजारा सामने आया और मुसलमान अपने हम वतन हिंदू भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े और बवांगे दहल ने ऐलान किया, अज़्मे मुहकम हो तो होती है बलाए पसपा, अज़्मे मुहकम हो तो होती है बलाए पसपा, कितने तूफान को पलट देता है साहिल तन्हा। हजरत, आज हिंदुस्तान आजाद है और हर साल अपनी आजादी की खुशियां मनाई जाती है, मगर आजादी की यह नियामत सोने के तख्त में नहीं पेश की गई, बल्कि उसके लिए हमारे बुजुर्गों और नौजवानों ने अपने खून का नजराना पेश किया। हमारे बुजुर्गों ने अपने सीनों पर गोलियां खाई, अपने गलों में फांसी के फंदे डलवाए। क्या तारीख शामली मैदान को भूल सकती है? क्या तारीख में जलियांवाला बाग फरामोश किया जा सकता है? इस आजादी को हासिल करने के लिए महात्मा गांधी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना शौकत अली, सरोजिनी नायडू, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, डॉक्टर मुख्तार अंसारी, मुफ्ती किफायतुल्लाह अंसारी वगैरह ने मुकम्मल इत्तेहाद और इशारा कुर्बानी का सबूत दिया है और कुर्बा हुआ भगत सिंह आजादी वतन पर, कुर्बा हुआ भगत सिंह आजादी वतन पर, अब्दुल हमीद भी था शहदा इसी चमन पर। आजादी वतन का नारा लगाने वाली
आजादी है वतन का नारा लगाने वाली झांसी की थी वो रानी, हलचल मचाने वाली। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे मोहम्मद इकराम जो साले सोम के तालिब इल्म है। माशाअल्लाह बहुत अपने जज्बात का बेहतरीन उसलूब में इजहार किया। आइए उसके बाद हम इसी तकरीब के मुनासबत से डॉक्टर अल्लामा इकबाल का वो मुनज़्ज़म कलाम को जो है पेश करते हैं। इसके लिए मैं मोहम्मद ज़करिया को दावत देता हूँ कि मौसूफ आए और अपना कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक सुनाया, चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, सारे जहां को जिसने इल्मो हुनर दिया था, सारे जहां को जिसने इल्मो हुनर दिया था, मिट्टी को जिसके हक ने ज़र का असर दिया था, तुर्कों का जिसने दामन हीरों से भर दिया था, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, फिर ताब दे के जिसने चमकाए कहकशा से, फिर ताब दे के जिसने चमकाए कहकशा से, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। बंदे कलीम जिसके पर्वत जहाँ के सीना, बंदे कलीम जिसके पर्वत जहाँ के सीना, नूह नबी का आकर ठहरा जहाँ सफीना, नूह नबी का आकर ठहरा जहाँ सफीना, रिफात है जिस ज़मीं की बामे फलक का जीना, जन्नत की जिंदगी है जिसकी फिजा में जीना, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है।